तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका नाम रजित भंगेरा है और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी का। तो मुझे ज़रा एक बार बताइए फायर के बारे में। मुझे यहाँ पर 3 सवालों के जवाब आपसे चाहिए। पहला जो जवाब है कि आग का मतलब क्या होता है, आग के प्रकार क्या है और आग को बुझाने के तरीके क्या क्या है। इसको ज़रा आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, तो आग एक ज्वलनशील तत्व है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है। आग के प्रकार की बात करें तो आग के कुल 6 प्रकार हैं। पहला है ए सॉलिड टाइप, बी लिक्विड टाइप, सी गैस टाइप, डी मेटल टाइप, ई इलेक्ट्रिक टाइप और के कुकिंग ऑयल टाइप। आग के बुझाने के जो तरीके वो 3 तरीके हैं। पहला है स्टारवेशन, दूसरा है कूलिंग और तीसरा है स्मूथरिंग। स्टारवेशन में सर हम फ्यूल सप्लाई को कट करके आग बुझाते हैं और कूलिंग में हम तापमान को रिड्यूस करके मतलब कम करके आग बुझाते हैं और स्मूथरिंग में सर हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट करके आग बुझाते हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि फायर इक्विपमेंट्स क्या है और इसके एग्जांपल भी दीजिएगा। फायर इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और इसके टाइप्स क्या है। सर फायर इक्विपमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक पहला जो फायर इक्विपमेंट होता है वो हमको इस बात की सूचना देता है कि आग लग गई है और दूसरा जो होता है वो हमको हेल्प करता है फायर फाइटिंग करने में। तो जो इक्विपमेंट्स जो हमको आग लगने की सूचना देते हैं उनको हम फायर इंडिकेटर बोलते हैं और जो हमको फायर फाइटिंग में हेल्प करते हैं उनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। अब फायर इंडिकेटर का एग्जांपल सर ये है स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और बीम डिटेक्टर, फायर पैनल, हूटर, ये सब एग्जांपल्स है फायर इंडिकेटर के। और MCP मैनुअल कॉल पॉइंट भी इसका एक एग्जांपल है। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बात करें तो स्प्रिंकलर है, फायर होज रील है, फायर होज है, फायर पंप है, फायर टैंक है, फायर हाइडेंट पॉइंट्स जो हैं ये सब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं आग बुझाने की। अभी आपने जो फायर इक्विपमेंट्स के एग्जांपल दिए उसमें एक फायर पैनल का जिक्र किया आपने, तो मुझे बताइए कि फायर पैनल क्या है और उसकी 3 टाइप क्या है। फायर पैनल सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमको इंडिकेट करता है कि आग कहाँ लगी है, जिससे हमको हेल्प मिलती है जल्दी रिस्पांस करने में और रिस्पांस जल्दी हुआ तो रिलीफ भी अच्छा मिलता है और डैमेज ना के बराबर या फिर कम हो पाता है। मासिक भी जाऊँगा सर, आपने जो बताया कि फायर पैनल के 3 टाइप है, इसके एक्चुअली में 2 ही टाइप है। पहला टाइप है कन्वेंशनल और दूसरा है एड्रेसेबल। सर कन्वेंशनल जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी है और एड्रेसेबल है ये न्यू टेक्नोलॉजी है। कन्वेंशनल शॉर्ट मतलब छोटी जगहों के लिए अच्छा है और एड्रेसेबल बिग साइज जगहों के लिए अच्छा है। कन्वेंशनल जो है वो सस्ती टेक्नोलॉजी मतलब चीप टेक्नोलॉजी है और एड्रेसेबल जो है कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। बेसिकली फ़र्क बताऊं तो सर एड्रेसेबल से हमको फ़ायदा ये है कि पिन पॉइंट लोकेशन ये आसानी से इसमें हमको दिख जाती है, जबकि कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पर अगर 8th फ्लोर में आग लग गई है और हमने कन्वेंशनल फायर पैनल इस्तेमाल किया हुआ है, यूज़ में लाया हुआ है, तो वहाँ पर कन्वेंशनल फायर पैनल से हमको ये पता चल जाएगा कि 8th फ्लोर में आग लग गई है, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में 8th फ्लोर पे आग कहाँ लगी है। लेकिन एड्रेसेबल में ठीक इसका उल्टा है। एड्रेसेबल में हमको पिन पॉइंट लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। 8th फ्लोर पे आग लगी तो ये तो पता चलेगा, लेकिन 8th फ्लोर में फॉर एग्जांपल मीटिंग रूम में आग लग गई है, ये हमको बहुत क्लियरली वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। तो जिससे फ़ायदा ये होता है कि हम रिस्पॉन्स जल्दी कर पाते हैं, रिलीफ अच्छा मिलता है और डैमेज कभी कम या फिर शून्य हो जाता है। तो ये एड्रेसेबल और कन्वेंशनल फायर पैनल 2 टाइप के होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है और इसके टाइप कितने हैं मुझे बताइए ज़रा। फायर एक्सटिंग्विशर सर एक एक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है जो इनिशियल लेवल की आग और छोटी आग को नियंत्रण में या फिर कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप बड़ी आग नहीं बुझा सकते, केवल छोटी टाइप की फायर को इस्तेमाल कंट्रोल में लाने के लिए, बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के कुल 5 प्रकार हैं। वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, CO2, DCP और वेट केमिकल, ये कुल 5 के प्रकार है। अच्छा, अभी आपने जो फायर एक्सटिंग्विशर टाइप बताए, मुझे बताइए कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने टाइप बताए, वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, DCP, CO2 और वेट केमिकल, ये जो
आपने फायर एक्सटिंग्विशर बताए हैं, इनमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप के फायर पर इस्तेमाल किया जाता है और किस टाइप के फायर पर इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए, इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप? जी सर। तो पहला जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को केवल आप एक क्लास की फायर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह की आग पर इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको आप एक क्लास मतलब सॉलिड और बी क्लास मतलब लिक्विड टाइप की फायर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है CO2 एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट डी टाइप की फायर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर इस्तेमाल किया भी तो कोई फ़ायदा हमको इससे नहीं मिलेगा। चौथा है ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर को ABC ही सामान्य तरह बोलते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर एप्लीकेबल टू ऑल मतलब हर तरह की फायर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट D और E। DE वाले कंडीशन में ये नॉट रिकमेंडेड है, इसको यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता। D वाले में एक्चुअली यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा ड्राई केमिकल पाउडर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर ये जो पाउडर एक्चुअल में फ्यूल का काम करेगा। और E जो इलेक्ट्रिकल टाइप फायर है, यहाँ पर इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं सर, क्योंकि जब हम ड्राई केमिकल पाउडर को इस्तेमाल करेंगे तो जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, जिसको हम रिपेयर और रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता। हालांकि हम ड्राई केमिकल पाउडर से इलेक्ट्रिक टाइप की फायर को बुझा सकते हैं, फिर भी ये रिकमेंडेड यहाँ पर नहीं है। और पांचवा है वेट केमिकल। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये मेनली कुकिंग ऑयल टाइप की फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी की केस में हम इसको A टाइप मतलब सोलर टाइप की फायर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा TEC टर्नरी यूटिलिटी क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, जो स्पेशली D टाइप की फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्नरी यूटिलिटी क्लोराइड का सर फायदा ये है कि ये एकमात्र ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो एट द टाइम दो मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे, जैसे कि वाटर टाइप केवल कूलिंग का इस्तेमाल करता है, फॉर्म भी कूलिंग का इस्तेमाल करता है, CO2 ऑक्सीजन सप्लाई को कट करता है, मतलब स्मूदरिंग मेथड का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि TEC मतलब टर्नरी यूटिलिटी क्लोराइड जो है एट द टाइम दो मेथड का इस्तेमाल करता है, वो है स्मूदरिंग और कूलिंग। पहले तो ये तापमान को कम करता है, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कट करता है, जिससे D टाइप मतलब मेटल टाइप की फायर, धातुओं की आग जो होती है, बुझ जाती है। आपका आखिरी सवाल आज का है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का नाम लिया, जिसको हम A क्लास और B क्लास मतलब सॉलिड टाइप और B लिक्विड टाइप फायर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको B टाइप की फायर पर इस्तेमाल करने की कोई खास वजह बताइए, कोई एक वजह जिसकी वजह से हम इसको B टाइप की फायर पर इस्तेमाल करते हैं। सर फॉर्म जो टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है ये वाटर टब से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें फॉर्म होता है। फॉर्म क्या करता है कि फॉर्म, अब हम जब B क्लास फायर की बात कर रहे हैं मतलब लिक्विड टाइप फायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा मतलब पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम ऑयल। अब तेल कोई भी हो, कुकिंग ऑयल या पेट्रोलियम है, पानी में और तेल में कभी मिलना संभव नहीं हो पाता है, पानी और तेल मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए यहाँ पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग फॉर्म टाइप का इस्तेमाल करते हैं, कि फॉर्म वाटर और तेल को दोनों को मिक्स कर देता है, जिससे हमारे जो वहाँ पर कूलिंग मेथड का इस्तेमाल हो पाता है और आग बुझ जाती है। ओके, तो मुझे नहीं लगता आपको सेलेक्ट नहीं करने की कोई वजह मेरे पास है, लेकिन फिर भी औपचारिक तौर पर मैं आपको इस आपके सिलेक्शन या फिर टी सिलेक्शन का जो मैसेज है वो आपके एरिया ऑफिसर के थ्रू देना चाहूँगा। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।